एक घने जंगल के किनारे शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग खुशहाल और मेहनती थे। वे जंगल से फल सब्जियां लाते, नदी से पानी भरते और अपने खेतों में हल चलाते। मगर पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के अंधेरे में कोई रहस्यमय जानवर गांव में घुस आता, फसलों को तहस नहस कर देता, मुर्गियों के घोंसले उजाड़ देता और भागते समय गुर्राता हुआ कहता, मुझे हर रोज एक बकरा या मोटा पेट भर खाना दो, नहीं तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। गांव वालों ने उसकी आवाज से पहचान लिया कि यह कोई भेड़िया है। वे डर से कांप उठे। कुछ बुजुर्गों ने सलाह दी, हमें इस लालची भेड़िए को कुछ खाना दे देना चाहिए, वरना यह हमारी जान ले लेगा। मगर युवाओं ने विरोध किया, नहीं, अगर हम आज इसे खाना देंगे तो कल ये और मांगेगा। हमें कोई चाल चलनी होगी। इसी बीच गांव के पास जंगल में रहने वाला एक छोटा सा खरगोश चंदू ये सब देख रहा था। चंदू बहुत बुद्धिमान और चंचल था। उसने सोचा, इन निर्दोष गांव वालों की मदद करनी चाहिए। इस भेड़िए को सबक सिखाना होगा। अगले दिन चंदू गांव पहुंचा और लोगों से बोला, मैं आपकी समस्या का हल निकाल सकता हूँ, बस आप लोग मेरी बात माने। गांव वालों ने उसकी छोटी सी मूंछों और चमकती आंखों में विश्वास देखा और हामी भर दी। चंदू ने भेड़िए के पास जाकर झुककर नमस्ते की और बोला, महान भेड़िए साहब, गांव वाले आपके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। वे आपके लिए हर रोज एक मोटा ताजा बकरा पेश करेंगे। कृपया आज शाम को जंगल के बरगद के पेड़ के पास आइए। भेड़िए ने गुर्राते हुए कहा, अच्छा, मगर ध्यान रखना, अगर बकरा नहीं मिला तो। चंदू ने चापलूसी से कहा, असंभव, आप जैसे शक्तिशाली राजा के सामने कौन झूठ बोलने की हिम्मत करेगा। चंदू ने गांव वालों को एक गहरे कुएं के पास जमीन खोदकर उसे पतली टहनियों और पत्तों से ढकने को कहा। फिर उसने कुएं के पास एक बड़ी सी थाली में गुड़ और घी का प्रसाद रखवाया। सब कुछ तैयार था। शाम होते ही भेड़िया लालच में आंखें चमकाता हुआ बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे चंदू मिल गया। खरगोश बोला, महाराज, गांव वालों ने आपके स्वागत में यह मीठा प्रसाद बनाया है, कृपया चखें। भेड़िए ने जल्दी से गुड़ चाटा और लपलपाते हुए बोला, अब जल्दी बकरा लाओ। चंदू ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, वह देखिए, गांव का सबसे मोटा बकरा उस कुएं के पास बंधा है। लालची भेड़िया तेजी से कुएं की ओर भागा, मगर जैसे ही उसने बकरे को पकड़ने के लिए छलांग लगाई, पतली टहनियां टूट गईं और वह सीधे कुएं में गिर गया। गहरे पानी में छपाक की आवाज हुई। भेड़िया चिल्लाया, बचाओ, मैं तैर नहीं सकता। चंदू हंसते हुए बोला, यही सजा है लालच और अत्याचार की। अब तुम यहीं सड़ोगे या फिर वादा करो कि कभी गांव पर हमला नहीं करोगे। भेड़िया गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गांव वालों ने रस्सी डालकर उसे बाहर निकाला। भेड़िया सिर झुकाकर जंगल भाग गया। गांव वालों ने चंदू को धन्यवाद दिया और उसे शांतिपुर का नायक घोषित किया। चंदू ने समझाया, दोस्तों, बुद्धि और साहस से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। डरने की नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। लालच और दबंगई का अंत हमेशा बुरा होता है। बुद्धिमान वही है जो मुसीबत में घबराए नहीं, बल्कि चतुराई से उसका हल निकाले। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।